इन नन्हे कदमों को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वक्त हम बच्चों के बीच में हैं और बच्चों के बीच में जिस विद्यालय में हम खड़े हैं उसका नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल दागापुर। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी चंदन सूत्रधर कैमरे पे मौजूद है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया था, मेरी माटी मेरा देश, और इसी थीम को लेकर आज इस विद्यालय में सिट एंड ड्राइंग कंपटीशन आयोजित किया गया है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेरी माटी मेरा देश ये एक ऐसा थीम है जो सभी के लिए नया है और इस थीम के ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, कंपटीशन नहीं है, एक जज्बात है, एक इमोशन है। तो चलिए, बच्चों ने अपने जज्बात को, अपने इमोशन को कैसे उकेरा है, किन किन रंगों को इसमें भरा है, उन तमाम चीज़ों को आपको दिखाते हैं और साथ ही प्रिंसिपल से बात करते हैं। विद्यालय के अंदर ये जो कंपटीशन आयोजित किया गया है उसमें विद्यालय की जो प्रिंसिपल हैं उनका क्या कहना है, साथ ही स्कूल मैनेजमेंट के लिए ये कितना चैलेंजिंग रहा और ये थीम भी नया है तो बच्चों को समझाना कितना मुश्किल या फिर कितना आसान रहा, इन तमाम चीज़ों पे हम संक्षिप्त बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं कि बच्चों ने किस तरीके से बढ़ चढ़ के इस नए नवेले थीम को एंजॉय किया और अपनी भावनाओं को अलग अलग रंगों से कागज पे उकेर दिया। आइए बात करते हैं डीपीएस की प्रिंसिपल अनिशा शर्मा जी से। मैम, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आज बच्चों के लिए, और एक नई पहल भी है तो क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 अगस्त 23 में लॉन्च किया मेरी माटी मेरा देश। वो मन की बात का 103rd एपिसोड कर रहे थे। उसमें उन्होंने अनाउंस किया था दैट वी विल बी सेलिब्रेटिंग मेरी माटी मेरा देश। 9 अगस्त से शुरू होकर 30 अगस्त में ये ख़त्म हो गया। मेन इसका कारण जो था, वो जितने जवानों ने या जिन लोगों ने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई, वो ब्रेव हार्ट्स को अपना ट्रिब्यूट देने के लिए ये किया गया। अमृत कलश में ऑल ओवर द इंडिया से वो माटी उनकी कलेक्ट करके वार मेमोरियल में लाई गई और साथ में अमृत कलश के साथ में अमृत वाटिका भी उन्होंने रखा, जिसमें सैपलिंग लाया गया इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स से, जहाँ जहाँ जिस गांव से भी अपने जवान एसोसिएटेड थे उस गांव से माटी और सैपलिंग लाई गई। वार मेमोरियल में पूरी प्लांटेशन किया गया और इस तरीके से ट्रिब्यूट किया गया और उन जवानों को ऑनर दिया गया। तो ओवरऑल ये था। साथ में उन्होंने 5 पॉइंट्स भी जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने नेचुरल कलामिटीज़, चाहे बाढ़ देखिए, चाहे जहाँ बहुत ड्राई हो गया है वो एरिया देखिए, तो ऐसे से बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट की रक्षा किया जाए। उसके लिए 60 पॉन्ड्स क्रिएट किए गए जिसमें पानी को प्रिजर्व कर सकें हम। तो इस तरीके से जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है, उनका विजन है, अभी सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना शुरू किया, जो 12 मार्च 2021 में शुरू हुआ था, अभी 15 अगस्त 2023 में ख़त्म हुआ। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के बैनर तले ये प्रोग्राम किया गया, जिसमें वीरों को अपना नमन और माटी को अपना नमन देना एक टैगलाइन था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको ऑर्गेनाइज किया था इस इवेंट को। तो अभी रिसेंटली सीबीएसई ने हमें सर्कुलर भेजा और उसके तहत हमें कहा गया कि प्रभात फेरी की जाए और ये जैसे आप देख रही हैं सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन कंडक्ट किया जाए, बच्चों में अवेयरनेस लाने, बच्चों में ये जो इमोशंस और फीलिंग्स है अपने देश के प्रति, अपने जवानों के प्रति, टू अंडरस्टैंड कि उन लोग कितना डिफ़िकल्ट है। एक माँ जो अपने बेटे को देश के नाम समर्पित कर देती है, वो इट्स नॉट ईजी। तो ये सिर्फ नेशनल फेस्टिवल के दिन तक कन्फाइंड ना रहे करके ये प्रोग्राम हुआ और अभी हमें सर्कुलर आया था, तो टुडे वी हैव ऑर्गेनाइज्ड। मैं इसको बहुत बड़े लेवल में करना चाहती थी, पर चूंकि पैरेलली हमारे मिड टर्म के एग्जाम चल रहे थे, जो बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो गए, उनको लेके आज हमने सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन कंडक्ट करवाया और प्रभात फेरी भी हुई। तो ओवरऑल जो उनका विजन है, उसमें जितना कंट्रीब्यूशन डीपीएस सिलीगुड़ी दे सकता था, वो हमने एज ए प्रिंसिपल किया है।
मैम बच्चों के को जो मेरी माटी मेरा देश ये जो थीम दिया गया है, क्या उसके महत्व के बारे में भी बताया गया है या सिर्फ एक ये कंपटीशन ना था? ना, आप समझिए कि जब तक हम ये कंपटीशन का सार क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका विजन क्या है और ये क्यों लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया और उसका पर्पस क्या है, वो नहीं बताए तो ये ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स तो बहुत सारे होते रहते हैं। तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चे इस चीज़ को समझे कि मेरी माटी मेरा देश क्या है। आज हमने और एक प्रोग्राम किया, नाज द मोमेंट ऑफ प्राइड, जिसमें छोटे बच्चे जो थ्रू आउट दी ईयर जिनको इनाम मिला है उनको फेलिसिटेशन था। वहाँ भी मैंने जितने पेरेंट्स आए थे और जितने बच्चे थे उनको बताए कि ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कैंपेन है जो 9 अगस्त को शुरू हुआ था। तो जब तक बच्चे समझेंगे नहीं, उससे जुड़ेंगे कैसे, और जब तक जुड़ेंगे नहीं देश के प्रति उनका जो प्यार है, जो लगाव है, टू मेक अ डिफरेंस अपने लेवल में, जितना वो सोसाइटी के लिए, स्टेट के लिए और एज अ होल कंट्री के लिए कर पाए, ये हम उनके अंदर तभी डाल पाएंगे जब वो बहुत छोटे एज से इन सब चीज़ों का महत्व समझ पाए, इस विजन को समझ पाए। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को समझ पाए कि हमारा जो विजन है कि 2050 तक ये विश्व गुरु कहलाए, तो वो कैसे विश्व गुरु कहलाएगा? हमारे बच्चे ही कल आगे जाके ये भविष्य है हमारे देश का। तो जब तक हम एज ए टीचर इस चीज़ को इंस्टिल नहीं करेंगे, पेट्रियाटिज्म की फीलिंग को और इस इमोशंस को, तब तक ये सारा मिशन विजन और मेरी माटी मेरा देश कैंपेन अधूरा रह जाए। क्या कहना चाहेंगे आखिरी में उन लोगों से जो आज भी इन चीज़ों को हल्के में लेते हैं? मैं कहना चाहूँगी कि आपका ये माइंडसेट है, एजुकेशन सिर्फ कॉन्सेप्ट लर्निंग नहीं होना चाहिए। एजुकेशन के तहत नॉट ओनली एकेडमिक जो एक्सीलेंस है या उसका कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट का, वो समझना ज़रूरी है। आप जब तक एक अच्छे इंसान नहीं है, देश के प्रति आपका प्यार नहीं है और देश आपको क्या देता है ये सोचने के बजाय आप देश को क्या दे सकते हैं, ये भावना जब तक नहीं डाली जाए बेमानी, तब तक सारा कुछ बेमानी है। आपके कोई भी बड़े स्कूल में भेजना या कोई भी लेवल के स्कूल में भेजना और एजुकेशन की प्रति आपका जो है कि यू लुक एट कि जब तक एजुकेट होंगे नहीं तब तक इनका विकास नहीं होगा। तो विकास देश का हो या स्टेट का हो तभी संभव है जब हमारे जैसे एजुकेटर्स इसका महत्व अपने बच्चों को समझाएं, साथ में ये देखें कि बच्चे अपने देश के साथ कैसे जुड़ सकते हैं और कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन अ स्मॉल लेवल और इन अ ग्रेटर लेवल, एज ए साइंटिस्ट और एज ए डॉक्टर और एज ए फैशन डिज़ाइनर और एज अ मीडिया पर्सन लाइक यू। वो अपना कंट्रीब्यूशन देश और समाज को देते रहे और देश को आगे बढ़ाने, भारत को सच में श्रेष्ठ बनाने का पूरा योगदान दें। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। क्या बने थे? फर्स्ट आए हो आप? हाँ, किस चीज में फर्स्ट आए? फैंसी ड्रेस। क्या बने थे आप? किसान। क्या किया था आपने? मैंने मेहनत किया था। मेहनत किया था? थोड़ा सा करके बताओगे कैसे मेहनत किया था? करके बताओ जरा। बोलो जय जवान जय किसान बोला था मैंने। जय जवान जय किसान मैंने बोला था। फिर से अपना नाम बताइए, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 2। वेरी गुड, थैंक यू।